और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, जो अप्रैल के महीने में ही अपनी मनमर्जियां करता हुआ दिख रहा है। कहीं पर इतनी गर्मी कि पारा 40 पर पहुंच रहा है, तो कहीं पर आंधी तूफान और बिजली गिरने से तबाही मच गई है। जी हाँ, मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान भी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भयंकर गर्मी अभी हाल ही में पड़ी और उसके बाद अब कई जगह पर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे और इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग राज्यों में क्या है मौसम का हाल, जानेंगे अपने संवाददाताओं से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार में मौसम की मनमर्जियां। तो बिहार में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, जहां बिहार में इस वक्त आंधी और बारिश का कहर है और इस कहर में कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान बिहार में हुआ है और सीधे तौर पर हम देखें तो मुझे मनमर्जियां इस वक्त मौसम की नजर आ रही हैं। बारिश और साथ ही बिजली गिरने से जुड़ी जो घटनाएं हैं उसमें अभी तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 58 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि वज्रपात से 15 जिलों में 23 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार बिहार के अंदर जो मौसम की मनमर्जियां हैं उन मनमर्जियों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पेड़ और दीवार गिरने से 35 लोगों की मौत हुई है। दीवार गिरने से नालंदा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मौत तो नालंदा में हुई है, जहां 22 लोगों की मौत हुई है और ये सिर्फ मौसम की वजह से, क्योंकि वहां पर आंधी बारिश ये सब आई थी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है इन मौतों को लेकर और साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और अब जो मृतक के परिजन हैं, जितने भी मृतक हैं, उन सभी के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उन सभी को दी जाएगी। तो ये तो बात रही यूपी की। माफ कीजिएगा, बिहार की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं बारिश और साथ ही जो आंधी आ रही है उसने तबाही मचाई हुई है। अभी तक 58 लोगों की मौत इस मौसम की वजह से हो चुकी है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 4 लाख की राशि मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, बिहार के बाद में, जहां यूपी में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है और इस आंधी तूफान का जो असर है वो यूपी में भी देखने को मिल रहा है। बिजली गिरने से तबाही मची हुई है यूपी के अंदर भी। और साथ ही अगर यूपी की जब हम बात करें तो वर्षा जनित घटनाओं में अगर हम देखें तो अभी तक इस पूरे मामले में 22 लोगों की मौत हुई है, 45 पशुओं की मौत हो चुकी है, 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सोचिए मौसम किस तरीके से कहर ढा रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। साथ ही इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जान माल के नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण किया जाए। इसके साथ ही सर्वेक्षण के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं और मौसम विभाग ने 48 घंटों में आंधी बारिश के आसार जताए हैं कि जो अगले 48 घंटे हैं उसमें और ज़्यादा आंधी आ सकती है, बारिश आ सकती है। तो पिछले 24 घंटे में ही अगर हम देखें तो मौसम एकदम बदलता हुआ नजर आया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और इस जहां एक और दिल्ली, नोएडा की अगर हम बात करें खासतौर पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी और 40 तक तापमान ये पहुंचा था। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी और बिहार की हमने आपको बताई, अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करते हुए जहां आपको बता दें कि 15 अप्रैल से दिल्ली में एक बार फिर से हीट वेव की चेतावनी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल या मुसीबत और बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का पारा बढ़ेगा और ज़्यादा। हाल ही में हमने देखा है कि 40 तक पारा ये पहुंच गया था और अभी भी ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अधिकतम 40 और न्यूनतम 23 डिग्री तक तापमान जो है दिल्ली का पहुंच सकता है। और ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जन हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दिल्ली की बात हमने आपको बताई कि दिल्ली में क्या कुछ नज़ारा है इस वक्त मौसम का। तो मौसम की मार इस वक्त कई जगह पर देखने को मिल रही है, बिहार, यूपी और फिर दिल्ली। हालांकि दिल्ली में अगर हम देखें तो गर्मी लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार और यूपी में इसी मौसम ने कहर ढाया हुआ है, तबाही लगातार मचा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से और साथ ही विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो 58 मौतें इस मौसम की वजह से वहां पर हो चुकी हैं। हालांकि मुआवजे राशि का भी ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा चुका है।
हाँ, निश्चित रूप से कल का जो दिन था वो बिहार के लिए आफत से भरा हुआ दिन था और यहाँ कल बारिश, आंधी और वज्रपात तीनों के कारण लगभग 58 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मुआवजे की घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने आज थोड़ी राहत भरी खबर दी है। आज भी हालांकि 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक मौसम सामान्य उन जिलों में बना हुआ है। और कल के बारे में मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर ये दी है कि कल से यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि अभी अभी 2 बजे से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार एक बैठक भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हाई लेवल बैठक है और इस बैठक में ये भी तैयारी की जाएगी कि अभी अप्रैल का महीना है और लगभग 2 से 3 महीने बाद यानी जून से बिहार में मानसून प्रवेश करता है, तो 3 महीने बाद की क्या तैयारी हो और किस तरीके से 3 महीने बाद जो अलर्ट है और इस तरह की वज्रपात जो घटनाएं होंगी उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की जाए, इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। साथ ही दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। ठीक है मधुरेश, आपके पास में वापस आएंगे। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी कहीं ना कहीं इस मौसम का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में भी कई सारी मौतें हो चुकी हैं, पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 22 मौतें हुई हैं और तकरीबन 45 पशुओं की जान गई है और तकरीबन 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है जो सभी जनपद के जिला अधिकारियों को, क्योंकि इस मौसम में खेतों में फसल रहती है, उस फसल का नुकसान होता है। अगर 33% से ज़्यादा की फसल खराब होती है तो उसका आकलन कर कर जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल शासन को वो रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कि किसानों की मदद की जा सके। चूंकि ये ऐसा मौसम रहता है, फसल खेत में कुछ लोगों की पड़ी रहती है, कटती नहीं है, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए भी कहीं न कहीं उनके माथे पर बल पड़े इस मौसम की वजह से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समस्त जनपद के जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है वहां पर उस फसल के नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे। रही बात आकाशीय बिजली की, तो निश्चित रूप से उन्नाव, कानपुर देहात से लेकर सिद्धार्थ नगर तक के कई जनपदों में कल वज्रपात हुआ है, जिसके कारण से ये जनहानि हुई है और पशु भी काफी ज्यादा इस आकाशीय बिजली का शिकार हुए हैं। आने वाले दिनों में आज के लिए 14 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर आज आकाशीय बिजली गिर सकती है, साथ साथ मौसम में तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल आगे की अपडेट जैसा रहेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा सभी जनपद के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि वहां पर ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आप सतर्कता बरतें। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के घर गिर रहे हैं, उनके नुकसान का आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके, ताकि मुआवजे की राशि उन तक को मिल सके, आर्थिक सहायता दी जा सके। हालांकि जिन लोगों की जनहानि हुई है, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की राशि का मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ में मधुरेश भी पटना से लगातार बने हुए हैं। मधुरेश, अगर बात बिहार की करें तो ये तो बात यूपी की रही, लेकिन बिहार में जो किसान हैं उनकी किस तरीके से मदद की जाएगी? क्योंकि इस मौसम की मार जो है खासतौर पर किसानों पर भी पड़ी है, उनकी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, तो किसानों के लिए किस तरीके से मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता? देखिए, अभी जो बिहार में मौसम होता है, जनरली खेतों में गेहूं और मसूर की फसल लगी हुई होती है और उसकी कटनी हो रही होती है, कटाई हो रही होती है। लेकिन ऐन वक्त पे बारिश हो जाने से मसूर और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तरी भारत में, जबकि दक्षिणी भारत में मक्के वगैरह की जो फसल है उसको नुकसान हुआ है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिणी बिहार में मक्के वगैरह की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में जो अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जो अभी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है और किस तरीके से उनको मुआवजा देना है, इसको लेकर भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। समझा जा रहा है कि जो फसल बीमा की राशि है जो किसान पहले करवाते हैं, फसल लगाने से पहले जो की जाती है, उसकी राशि तो मिलेगी ही। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसे लेकर के कुछ जो मुआवजा है उसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही हमारे साथ में इस वक्त लखनऊ से विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, से एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आगे के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर?
उत्तर प्रदेश में फिलहाल 24 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उनमें 14 जनपदों के लिए सबसे ज्यादा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 50 ऐसे जनपद हैं जहां पर छुटपुट बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन जनपदों में प्रशासन को पहले से अलर्ट कर दिया गया है कि आपके यहाँ राहत और बचाव के काम के लिए आप पहले से ही सचेत रहें ताकि लोगों का कोई जनहानि ना होने पाए, किसी तरीके का बड़ा नुकसान ना होने पाए। इसके लिए 3-3 घंटे पर अलर्ट भेजा जा रहा है उन जनपदों में जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, मधुरेश आपका भी और विकास साहब का भी। तो ये तो रही मौसम की मनमर्जियां जो कि अप्रैल के महीने में ही नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही जो